ये कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां पर यहां के सबसे व्यस्ततम इलाका अबुलेन मार्केट में एक रईसजादों की कार ने एक गुब्बारे बेचने वाले को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौके से कार भी बरामद हुई, मौके से उसमें बैठे आरोपी भी मिल गए, उसके अलावा गाड़ी में रखी हुई शराब भी मिली, लेकिन किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उल्टा इस पूरे मामले में अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। और इस पूरे प्रकरण में मौके से ही पब्लिक के द्वारा एक अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया था। और ये जो गाड़ी है और उसमें जो 3-4 लड़के अन्य थाना ब्रह्मपुर के अंतर्गत उसमें थे, वो भी साथ में जा रहे थे और मेडिकल। उत्तर प्रदेश से लगभग 450 किलोमीटर दूर था भानु का गांव। भानु अपने गांव से मेरठ आया था और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मेरठ के सबसे व्यस्ततम इलाके यानी कि अबुलेन मार्केट में गुब्बारा बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहा था। लेकिन उसे कहां पता था कि दशहरे की रात उसके लिए आखिरी रात होने वाली है। दशहरे की रात को रईसजादे शराब के नशे में धुत होकर अपनी स्कॉर्पियो कार को बड़े मार्केट में बहुत तेजी से लेकर जा रहे थे। इस दौरान इन लोगों ने कई लोगों को टक्कर मारी और जब राहगीर इनका पीछा करने लगे तो ये भागते हुए दिखाई दिए। भागते हुए इनकी गाड़ी एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें इनकी गाड़ी पलटते हुए दिखाई दे रही है और उस गाड़ी से निकलते हुए ये तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों ने इन लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला, आरोपी की पिटाई भी की, शराब के नशे में धुत लोगों को पुलिस के हवाले भी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी इस पूरे मामले में जो हुआ है वो ये सवाल खड़े करता है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये क्या हो रहा है। अगर भानु का हत्यारा कोई रईसजादा है तो क्या वो चंद पैसों के दम पर बच जाएगा? अगर भानु एक गरीब था तो क्या अमीर को हत्या करने की छूट है? अगर भानु की कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, तो क्या कोई भी इसी तरीके से इस तरह से काम करने वाले भानुओं को मौत के घाट उतारता रहेगा, वो भी शराब के नशे में? यह सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में इंसाफ का गला घोटने की खुलेआम कोशिश हुई है। एक भानु जो इस हादसे में मारा गया, एक गुब्बारा बेचने वाला गरीब जो इस हादसे में मारा गया, पुलिस के मुताबिक उसके आरोपियों के बारे में उसे पता नहीं, वो तमाम लोग अज्ञात थे। और इस पूरे प्रकरण में मौके से ही पब्लिक के द्वारा एक अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया था। और ये जो गाड़ी है और उसमें जो 3-4 लड़के अन्य थाना ब्रह्मपुर के अंतर्गत उसमें थे, वो भी साथ में जा रहे थे और मेडिकल। अबुलेन पर स्कॉर्पियो से कुचलकर मरने वाले युवक की पहचान मंगलवार को भानुपुत्र बच्चू सिंह गांव नारायण दास खेड़ा जिला उन्नाव के रूप में हुई। वो कंकड़खेड़ा की रेलवे कॉलोनी में रहता था। शव की पहचान उसके बहनोई तारा सिंह ने की। भानु की जगह अगर कोई रसूखदार होता तो पुलिस गाड़ी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कर लेती, लेकिन गरीब की पैरवी करने वाला आखिर कौन होता है? यह भी तब जब व्यक्ति को भीड़ ने स्कॉर्पियो सवार अनुभव गोयल की पिटाई करके पुलिस के हवाले कर दिया था। अनुभव शराब के नशे में था। उसने बताया था कि उसके साथ कार्तिक उर्फ कुश गुप्ता, मनिक और तनिष्क शर्मा निवासी कृष्णा वाटिका थे। सभी ने शराब पी रखी थी। हादसे के बाद ये सभी फरार हो गए। गाड़ी के भीतर भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद हुई, लेकिन पुलिस ने आबकारी अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज करने की जरूरत नहीं समझी। आईपीसी की धारा 279 और 304A में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, जबकि शराब के नशे में अबुलेन जैसे मार्केट में इस तरह किसी को कुचलकर मार देना गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है। थाना सदर बाजार के अंतर्गत रात्रि 12 बजे के आसपास एक तेज स्पीड स्कॉर्पियो गाड़ी जा रही थी और उससे एक गुब्बारे बेचने वाला जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान। और इस पूरे प्रकरण में मौके से ही पब्लिक के द्वारा एक अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसके चोट थी और अभी भी वो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, कूल्हे का इलाज चल रहा है। इस प्रकरण में वादी पक्ष की तरफ से एक वाहन नंबर पर तहरीर दी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो अभियुक्त है उसका मेडिकल पुलिस द्वारा कराया गया है, क्योंकि वो वादी अभियुक्त जो है अभी उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है उसमें की जाएगी और इसमें उस गाड़ी में जो अन्य सवार थे उनके ऊपर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी।
इसमें जो अनुभव नाम का व्यक्ति जो मौके से पकड़ा गया था उसको भी ये गाड़ी 2-3 बार पलटी थी इसमें, इस वजह से उसको भी चोटें आई थी, इस वजह से उसका भी अभी इलाज चल रहा है। और ये जो गाड़ी है और उसमें जो 3-4 लड़के अन्य थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत इसमें थे, वो भी साथ में जा रहे थे और मेडिकल में अल्कोहल की इसमें पुष्टि हुई है। इसमें सुसंगत धाराएं इसमें वृद्धि भी की जाएगी और फिर कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। गुब्बारे बेचने वाला भानु गरीब था, शायद इसलिए आरोपियों के नाम पता होने के बावजूद मामला अज्ञात में दर्ज किया गया। सदर बाजार थाना प्रभारी शशांक द्विवेदी के मुताबिक अनुभव गोयल को भीड़ ने पीट दिया था, इसलिए उसका पुलिस कस्टडी में अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इतनी भारी मात्रा में स्कॉर्पियो में शराब मिलने पर भी पुलिस ने इसे तस्करी नहीं माना, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। यह घटना सोमवार रात की है, जब एक स्कॉर्पियो सदर की तरफ से होते हुए बेगमपुर की तरफ जा रही थी। स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ा दी, सड़क से गुजर रहे 3-4 लोगों को टक्कर मार दी। इस दौरान गुब्बारा बेचने वाले भानु की मौके पर मौत हो गई। आसपास के लोग स्कॉर्पियो के पीछे दौड़े तो वो डिवाइडर से टकरा कर रुक गई। एक आरोपी को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया, उसके साथ 4 साथी थे, वो भाग गए। आरोपी अनुभव गोयल के पकड़े जाने के बाद भी पुलिस ने उसको रिपोर्ट में नामजद नहीं किया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रसूखदारों के आगे कानून पूरा तरीके से बौना साबित होता है। रसूखदारों के आगे ना तो बुलडोजर चलता है, ना योगी आदित्यनाथ की चलती है, ना नरेंद्र मोदी की चलती है, ना किसी बीजेपी के बड़े नेता की चलती है, ना ही किसी उस अधिकारी की चलती है जो कहता है कि वो जनता के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और वो जनता के लिए नौकरी कर रहा है। शराब के नशे में रसूखदारों ने एक गरीब को मार दिया, एक गुब्बारे बेचने वाले को मार दिया और पुलिस अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर रही है। शराब मिलने के बाद भी आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, न आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात की जा रही है, बल्कि आरोपियों को तो फरार करवा दिया गया है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? क्या हमारे देश में यही चलता रहेगा? क्या हमारे देश में सिस्टम कभी नहीं बदलेगा? इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार। और इस पूरे प्रकरण में मौके से ही पब्लिक के द्वारा एक अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया था। और ये जो गाड़ी है और उसमें जो 3-4 लड़के अन्य थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत इसमें थे, वो भी साथ में जा रहे थे और मेडिकल